नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं आज एक नया विषय लेकर, जिसका शीर्षक है आत्मनिर्भर भारत में बेरोजगारों की आवाज़। आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी की बातें हैं, उसमें बेरोजगारों की आवाज़ कहाँ है, किस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा बन रहा है। जैसा कि आपने अभी कुछ ही समय पहले देखा कि इंदौर में इतने बड़े लेवल पर एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए धरना हुआ, आश्वासन मिले मंत्री महोदयों का और डीएम लोगों का, और अभी भी आंदोलन जहां जारी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में 70वीं वैकेंसी के लिए जिसकी परीक्षाएं हो गई हैं, उसमें भी धांधलियों का आरोप है और उसे पुनः परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर के छात्रों का अनशन चल रहा है, जहां पे धरना देते देते एक छात्र की मृत्यु भी हो गई है। हमारे खान सर जो सबके आदरणीय हैं, उन्होंने भी इसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उन बेरोजगार युवाओं का साथ दिया है जो कभी बेरोजगार हैं और आने वाले समय के भविष्य हैं। तो इसलिए आज वो उनके साथ खड़े हैं और हर किसी परिस्थितियां कोई भी हो, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा योग्य बने, काबिल बने, लायक बने। और जिस देश में हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वहाँ पे युवाओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। हमें अपनी मांगों को मांगने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए अनशन करना पड़ता है। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी व्यवस्थाओं पर जहाँ पर जो युवा है वह प्राइवेट में जाने को मजबूर है। सरकारी नौकरियों की तैयारी करते करते आंखें अब झिलमिलाने सी लगी है और बढ़ती हुई उम्र भी अब हाथ छुड़ाने सी लगी है। तो मजबूर है युवा सरकारी नौकरी को छोड़कर, वो अब नज़रें मुड़ाए प्राइवेट की तरफ जाने सी लगा है। और क्या कहें, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे उद्गार हैं जो आप सभी के सामने रखना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर ये भारत कैसा है भैया, जहाँ पे युवाओं को इंसाफ न मिल रहा है। आखिर वो बेरोजगार जाएंगे कहाँ। आपके नीति नियम और जो कानून हैं क्यों ऐसे हैं। आप तमाम सारी बातों को कर रहे हैं तो युवाओं के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं। चाहे वो कोई भी स्टेट हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश या बिहार हो, ये बड़े बड़े स्टेट हैं। अगर आप इसमें भर्तियां नहीं कर रहे हैं तो वो बेरोजगार युवा जाएंगे कहाँ भैया, जिनका दिन रात इसी सपने को देखने में बीत जाता है कि एक न एक दिन तो सरकारी नौकरी मिलेगी। घर के हालत कुछ अच्छे नहीं होते, कुछ मध्यम वर्गीय होते हैं, कुछ निम्न वर्गीय होते हैं। जिन माँ बाप की ये हालत नहीं होती कि वो बच्चे को बाहर रख कर के पढ़ाएंगे, वो ऐसी परिस्थितियों में भी अपने बालक को तैयारी करने के लिए दूर दूर शहरों में भेज देते हैं कि एक न एक दिन बेटा कामयाब होगा तो हमारे ये जो दिन हैं वो कट जाएंगे। आज थोड़े दुख और कष्ट के दिन जरूर हैं, लेकिन बेटा जिस दिन कामयाब होगा उस दिन सब सुलभ हो जाएंगे। और बेटा आत्मनिर्भर भारत में पकौड़े तलने की बात सुन रहा है। तो आइए इन सभी प्रसंगों को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एक बेरोजगार की आवाज़ है कि देश की शक्ति का आधार है युवा, देश की शक्ति का आधार है युवा, इसकी मन स्थिति पहचान है इस धरा का। देश की शक्ति का आधार है युवा, इसके मन स्थिति का आधार है इस धरा का। जो करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी, होते हैं कुछ मध्यम वर्गीय तो कुछ होते हैं निम्न स्तरीय। उम्मीदों के दिए जलाकर घर बार अपनों को छोड़कर खुद पे भी बीता है। उम्मीदों के दिए जलाकर घर बार और अपनों को छोड़कर आते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने। उम्मीदों के दिए जलाकर घर बार और अपनों को छोड़कर आते हैं
सरकारी नौकरी की तैयारी करने और चाहत होती है आत्मनिर्भर बनने की, पर बन जाते हैं निर्भर सरकारों के झूठे आश्वासन पर बन जाते हैं निर्भर सरकारों के झूठे आश्वासन पर। और वह आश्वासन क्या है कि पहले नोटिफिकेशन, क्या प्रक्रिया चलती है, जरा आप इस पर विचार करके देखिए कि पहले नोटिफिकेशन के लिए सरकारों को आवाज दो, पहले नोटिफिकेशन के लिए सरकारों को आवाज दो, फिर कम है भर्ती की संख्या, उसका भी दिमाग पर संकट झेलो। पहले नोटिफिकेशन के लिए सरकारों को आवाज दो, फिर कम है भर्ती की संख्या, उसका भी दिमाग पर संकट झेलो। फार्म भरकर बैठो, फार्म भरकर बैठो और थोड़ा इंतजार करो। फार्म भरकर बैठो, थोड़ा इंतजार करो, धैर्य की परिभाषा समझो। एक नहीं कई साल परीक्षा होने के नाम पर आश्वासन को समझो। फार्म भरकर बैठो, थोड़ा इंतजार करो, धैर्य की परिभाषा समझो। एक नहीं कई साल परीक्षा होने के नाम पर आश्वासन समझो। अनेकों साल बीत जाते हैं, अभी भी यूपी में जो हायर की परीक्षाएं, इसके 2-2 3-3 साल बीत गए भैया, आज तक परीक्षाएं नहीं हुई, डेट अभी टीजीटी पीजीटी का नहीं आया। और युवा आज 3 साल से सोचिए, जो शहरों में जाकर के तैयारी कर रहा है, जिनके घर की पारिवारिक स्थितियां अगर अच्छी नहीं होंगी तो उनके बेटे बच्चियां कैसे पढ़ेंगे। और 3 साल का खर्च में आप पद कितना देते हैं? 13, उसमें भी आएगा आरक्षण, उसमें भी आएगा कोटा, उसमें भी, मतलब इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं कि जनरल के लिए तो कोई रास्ता और वास्ता ही नहीं बचा है। तब ये लिखने को मजबूर हूं कि पहले नोटिफिकेशन के लिए सरकारों को आवाज दो, फिर कम है भर्ती की संख्या, उस पर भी दिमाग पर बोझ, दिमाग पर संकट झेलो। फार्म भरकर बैठो, थोड़ा इंतजार करो, धैर्य की परिभाषा समझो। एक नहीं कई साल परीक्षा होने का भी आश्वासन समझो। कई सालों तक परीक्षा के इंतजार में कि आज होगा कल होगा, कोचिंग ज्वाइन करके भैया बैठे हुए हैं। धैर्य हुआ है दुर्बल, धैर्य हुआ है दुर्बल, परीक्षा हुई नहीं अब तक। एक विद्यार्थी की मन स्थिति है कि धैर्य हुआ है दुर्बल, परीक्षा हुई नहीं अब तक। चाहे हो रेलवे, चाहे हो एसएससी, चाहे हो शिक्षक भर्ती स्टेट लेवल पर। धैर्य हुआ है दुर्बल, परीक्षा हुई नहीं अब तक। और चाहे हो रेलवे, चाहे हो एसएससी, चाहे हो शिक्षक की भर्ती स्टेट लेवल पर। अब सरकार बताओ युवा किधर जाएं, कहो तो सड़क पर ठेले ही लगा लें। अब सरकार बताओ कि यह युवा किधर जाएं, कहो तो सड़क पर ठेले ही लगा लें। गलती से जो परीक्षा हो जाए तो फिर रिजल्ट के लिए हैशटैग ट्रेंड करवाओ, रिजल्ट के लिए फिर हैशटैग ट्रेंड करवाओ। और उससे भी न हो साख पूरी तो रिट दायर करो और कोर्ट में मुकदमा की अपील करवाओ। उससे भी न हो साख पूरी तो रिट दायर करो और न्यायालय में मुकदमा की अपील करवाओ। तो कहीं रिजल्ट पर स्टे लग जाते हैं। सोचिए वर्षों की तपस्या का क्या फल है कि कहीं रिजल्ट, परीक्षा परिणाम पर स्टे लग जाते हैं तो कहीं भर्तियां भी कैंसिल हो जाती हैं। कहीं परीक्षा पर स्टे लग जाते हैं तो कहीं भर्तियां भी कैंसिल हो जाती हैं और कहीं एग्ज़ाम से पहले हो जाता है पेपर आउट, कहीं एग्ज़ाम से पहले हो जाता है पेपर आउट। अब ऐसी स्थितियां में सरकार बताओ कि युवा किधर जाएं, और कहो तो ठेले लगा लें और पकौड़े तौलें। कहो तो ठेले लगा लें और पकौड़े तौलें। बैंकों से ना हो भर्ती तो कहो लोन ही दे दे, बैंकों
से ना हो भर्ती तो कहो लोन ही दे दें, और सारे युवा उस लोन के सहारे ही बन जाएं आत्मनिर्भर। सारे युवा उस लोन के सहारे ही बन जाएं आत्मनिर्भर। जो करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी, होते हैं कुछ मध्यम वर्गीय तो कुछ होते हैं निम्न स्तरीय। उम्मीदों के दिए जलाकर घर बार अपनों को छोड़कर आते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी। चाहत होती है आत्मनिर्भर बनने की, पर बन जाते हैं निर्भर सरकारों के झूठे आश्वासन की। ऐसी ही कुछ व्यवस्था है आत्मनिर्भर भारत में। युवा बेरोजगारों की एक आवाज़ आप सभी के नाम, एक दर्द आप सभी के नाम। धन्यवाद।